दिस। पहली बात इसमें यह है, यू नीड टू नो कि व्हाट इज एमाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसे आप एमाइड कंसिडर करोगे? ये वाला फंक्शनल ग्रुप है जब C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 अटैच हो या C डबल बॉन्ड O के साथ NH अटैच हो। ये वाला जो सेकंड वाला जो एमाइड है ये एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है, ठीक है। लेकिन बस आप कॉन्सेप्ट वाइज ये रखें कि जब भी C डबल बॉन्ड O के साथ NH हो या NH2 हो, NH हो या NH2 हो, दिस विल बी एमाइड। अब आगे इसके रिएक्शंस आ जाते हैं, तो 3 रिएक्शंस हैं एमाइड के। पहला रिएक्शन है रिडक्शन, फिर एसिड हाइड्रोलिसिस है, फिर बेस हाइड्रोलिसिस है। तो पहला रिएक्शन एमाइड का जो रिडक्शन है, हाँ, इसमें यह बात पता होनी चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 यूज कर सकते हैं एमाइड के लिए, NaBH4 यूज नहीं कर सकते, हाइड्रोजन भी यूज नहीं कर सकते, सिर्फ LiAlH4 यूज कर सकते हैं। यस, ओके। और दूसरा, एमाइड की जिस तरह रिडक्शन है उसी तरह रिडक्शन कार्बोक्सिलिक की भी होगी। देखो, एमाइड की रिडक्शन में क्या होगा कि 2 H इस O को पिक करेंगे, वाटर बना लेंगे, रिमेनिंग H कार्बन पे अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक में बेटा क्या होगा, क्या पड़ता है? बिल्कुल यही, इसी तरह इसकी लाइन हो जाती है। ये देखो, मैं इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि ये H है हाइड्रोजन, ठीक है। तो 4 में से 2 हाइड्रोजन इस O को पिक करेंगे, तो इससे क्या बनेगा? H2O। देखो कार्बोक्सिलिक का O यहाँ आया हुआ, और रिमेनिंग फिर RCOH। तो रिमेनिंग जो 2 हाइड्रोजन हैं वो इन कार्बन पे अटैच हो जाएंगे। आपको कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है एमाइड और कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन? कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है और वाटर बन रहा है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। तो एक रिएक्शन है रिडक्शन। इस रिडक्शन रिएक्शन के बाद द नेक्स्ट रिएक्शन इज एसिड हाइड्रोलिसिस, और उसके बाद बेस हाइड्रोलिसिस। सॉरी बेटा, बेटा नहीं आ रही आवाज, क्या कह रहे हो आप? एमाइड के नहीं, कुछ ठीक है, मैंने एमाइड से शुरू किया। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट जो इसमें रिएक्शन है वो एक है एसिड हाइड्रोलिसिस, दूसरा है, बेटा पिक्चर ले रहे हैं क्योंकि क्लास ऑलरेडी, यू केम लेट बेटा, मैं तो अपने टाइम पे क्लास स्टार्ट की। ये पिक्चर ले लें, बाद में नोट कर लें। बेटा नेक्स्ट इज, ये देखो ये एमाइड है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंड करें कि आप इन फंक्शनल ग्रुप्स को डील कैसे करेंगे। तो इसकी एक रिएक्शन है एसिड हाइड्रोलिसिस, और दूसरा रिएक्शन है बेस हाइड्रोलिसिस। ओके, one is acid hydrolysis, the other is base hydrolysis, ठीक है। अच्छा, अब एसिड हाइड्रोलिसिस में रिएजेंट क्या यूज होंगे? यू कैन यूज HCl aqueous, और यू कैन यूज H2SO4 aqueous, और बेटा रिएजेंट इस तरह भी ले सकते हो H+/H2O। और किस कंडीशन में? हीट अंडर रिफ्लक्स या हीट कंडीशन में रिएक्शन विल हैपन। बेस हाइड्रोलिसिस में यू कैन यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, और you can use KOH aqueous,
or you can use OH negative slash H2O and condition heat conditions only. Beta, what is hydrolysis reaction? Breakdown of water molecule. तो देखें सामने हाइड्रोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, सामने देखें बेटा। तो देखो ये एमाइड याद रखें बेटा, देख रहे हैं सामने एमाइड कहाँ से ब्रेक होगा। जो आप लिख रहे हैं ना ये इन राइटिंग में बहुत जगह अवेलेबल, आपको इतने नोट्स मिलेंगे। तो नोट्स आप जो लिख रहे हैं वो तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो चीज अवेलेबल नहीं है वो अंडरस्टैंडिंग है। मेरे ख्याल में ज्यादा अहम अंडरस्टैंड करना है कि आपने कैसे डील करना है फंक्शनल ग्रुप को, रादर के लिखने के। तो इमाइड कहाँ से ब्रेक होगा, ये इस जगह से याद रखें, सी डबल बॉन्ड ओ, ये डबली बॉन्डेड कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन साथ में वाटर भी ब्रेक होगा। क्यों वाटर ब्रेक होगा? क्योंकि हम कह रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। तब इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ये OH जाके अटैच होगा डबली बॉन्डेड कार्बन से, तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। और देखो ये H अटैच होगा इधर, तो क्या बन जाएगा? प्राइमरीली NH3 ही बनेगा, लेकिन ये NH3 एसिडिक मीडियम में बन रहा है। तो एसिडिक मीडियम में H प्लस होंगे कि नहीं होंगे? तो ये जो NHN का लोन पेयर है ये इस H को पिक कर लेगा। जब पिक कर लेगा तो क्या बेटा बनेगा? इससे NH4 प्लस बनेगा। तो what we will write here is NH4 पॉजिटिव, फिर अमोनियम आयन में लोन पेयर नहीं बचेगा। ठीक है, ओके बेटा। राइट साइड पे जो बेस हाइड्रोलिसिस है, ये भी सुन ले एक दफा बेटा। बेस हाइड्रोलिसिस में भी कार्बोक्सिलिक ही बनेगा। प्राइमरीली क्या बनेगा बेटा? इधर कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। लेकिन आप सोचें कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एल्कली में बन रहा है तो एल्कली और कार्बोक्सिलिक रिएक्ट नहीं करेंगे। तो एल्कली और कार्बोक्सिलिक जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल सब्सटेंस होगा वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक होगा। क्या होगा बेटा? या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, डिपेंड करता है कौन सी एल्कली यूज कर रहे हो। और साथ में NH3 बनेगा। हाँ, अगर इन्होंने एग्जामिनर ने OH नेगेटिव लिखा हो फिर सोडियम मत लगाएं, फिर यूं लिखें इसे C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। फिर यूं लिखें अगर OH नेगेटिव और H2O दिया हुआ, फिर ये प्रोडक्ट्स बनाएं। ठीक हो गया? अब ये जो हाइड्रोलिसिस एमाइड की आपके सामने है, बिल्कुल इसी तरह की हाइड्रोलिसिस एस्टर में जी। सिर्फ H पॉजिटिव दिया होता है NH4 प्लस लिखेंगे, अगर H सिल दिया हो तो अमोनियम क्लोराइड लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड दिया हो तो अमोनियम सल्फेट लिख सकते हैं। ओके, और अगर H पॉजिटिव दिया हो तो NH4 प्लस रखें। जो हाइड्रोलिसिस आपके सामने है स्क्रीन पे, बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोलिसिस एस्टर की भी होती है। यू रिमेम्बर बेटा? बेटा क्या ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो मैं लिख रहा हूँ? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अब ये AS की रिवीजन है आपकी ये। तो जब एस्टर की एसिड हाइड्रोलिसिस होगी H प्लस स्लैश H2O, और फिर OH नेगेटिव स्लैश H2O। ठीक है, तो बेटा बताओ कि इसमें क्या होगा? कौन वाटर भी ब्रेक होगा, साथ एस्टर कहाँ से ब्रेक होता है? एस्टर कहाँ से ब्रेक होगा? C और O बॉन्ड, और साथ में वाटर भी ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा इससे? C डबल बॉन्ड O और OH, और साथ में अल्कोहल बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक या O नेगेटिव प्लस अल्कोहल। तो ये सिमिलैरिटी है जो आप देख रहे हो। एस्टर की हाइड्रोलिसिस और एमाइड की हाइड्रोलिसिस एक तरह से हो रही है, प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहे हैं, लेकिन जो हाइड्रोलिसिस का वे है वो सेम है। गॉट द आइडिया? अगर वो क्या पढ़ो? क्या R C डबल बॉन्ड O? हाँ एग्जैक्टली सेम रिएक्शन होंगे, मैं करवा देता हूँ।
डन बेटा? बस एस्टर वाला ना लिखे हो तो लिखा हुआ आप लोगों ने। जाऊं बेटा? मैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा एग्जांपल्स करवाऊं एंड शेयर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, The beta is reducing age. यस, हैव यू टेकन? ओके, देखें बेटा क्या करूं, मैं टफ करूं तो फिर आप लिखने में टाइम लगेगा। ओके, इधर देखें, बातें नहीं करें बेटा, प्लीज बातें नहीं करें। यू वांट कि मैं आपको एग्जाम बेस्ड एग्जाम्पल्स करवाता रहूं? तो सिर्फ फिर थोड़ा सा चुप रहे ना। ये मैं चाहता था इसको और कॉम्प्लिकेटेड करूं, लेकिन फिर आप लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए समझ। बेटा ये देखो, इसको अगर मैं यहां लिखूं HCl, एक्वस और हीट, आपके जहन में क्या आएगा? एसिड हाइड्रोलिसिस। इधर देखो बेटा, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनकी एसिड हाइड्रोलिसिस होगी? कौन कौन से हैं? तो आप हैबिट रखा करें, जब भी हाइड्रोलिसिस हो ना तो वाटर मॉलिक्यूल लिख दिया करें उस फंक्शनल ग्रुप के नीचे जिसकी हाइड्रोलिसिस होनी है। देखो दोनों जगह मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिखा, और पेंसिल से इसे ब्रेक कर दें ऐसे, जो जब आप वर्किंग करेंगे। ओके, और फिर बेटा मिडिल में क्या बनेगा? ये H इधर अटैच होगा, ये अल्कोहल इस साइड पे बनेगा बेटा, फिर ये CH2 है, CH2 है बेटा, फिर CH2 है, और इस साइड पे क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये बात समझ आई? हम्म हम्म, समझ नहीं मुझे क्वेश्चन। तो तब NH2R रहेगा जो थर्ड प्रोडक्ट। ये वाला कह रहे हो? सर जो थर्ड प्रोडक्ट ये अल्कोहल में या NaOH में? NaOH में, हाँ, तो फिर ये NH2 रहेगा। ओके बेटा, ये वाला जो रिएक्शन रिएजेंट था, अगर हम इसे LiAlH4 से रिएक्ट करवाते फिर LiLH4 रिडक्शन कॉज करता, तो इसमें किसकी रिडक्शन हो सकती थी? कार्बोक्सिलिक तो है नहीं इसमें। अमाइड की रिडक्शन होती, किसकी होती रिडक्शन बेटा? एस्टर की रिडक्शन नहीं होती, याद रखिए, एस्टर की रिडक्शन नहीं होती, तो फिर क्या प्रोडक्ट बनता बेटा? ये एस्टर एज इट इज रहता, एज इट इज रहता बेटा एस्टर। डू यू हैव स्पेस? अगर रिडक्शन करते फिर ये देखें बेटा, बताएं क्या बनता? जी बेटा बता सकते हैं। R, C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CH2, फिर CH2। बेटा क्या एमाइड का जो C डबल बॉन्ड O है ना, उसका O चला जाएगा और उस C पे 2 H अटैच हो जाएंगे, ठीक है? ये रिड्यूसिंग एजेंट कितने H प्रोड्यूस करेगा? जितने रिक्वायर्ड हैं। एक H बेटा यहाँ अटैच हो जाएगा, एक H यहाँ अटैच हो जाएगा, यानी वो जो C डबल बॉन्ड O था इमाइड वाला, वो CH2 बनेगा, एंड दिस बिकम्स NH, एंड दिस इज
R, और जो H थे वो O को पिक करके वाटर भी बनाएंगे, H2NO भी बनेगा। ये पता नहीं समझ आई कि नहीं आई? तो समझाने का मकसद ये था कि एस्टर की रिडक्शन नहीं होगी, एमाइड की रिडक्शन होगी, लेकिन हाइड्रोलिसिस एस्टर की भी होगी और एमाइड की भी होगी। कौन सा? ये बेटा ये यहाँ था, यहाँ क्या डिस्कस किया हमने? ये रिडक्शन मैंने उधर अप्लाई की ना, गॉट द आइडिया? एमाइड की रिडक्शन हो सकती है, और एमाइड की जब रिडक्शन होगी क्या बनेगा? एस्टर की रिडक्शन नहीं होती, वो एएस में हम कर चुके हैं ये क्लियर कि एस्टर की रिडक्शन नहीं होगी। एस्टर का सिर्फ एसिड हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस होगा, सिर्फ दो रिएक्शन है एस्टर के, एसिड हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस। कुछ समझ आ रही है? हम्म। सर तब ये लोग डालेंगे ये एसिड हाइड्रोलिसिस की तरह इस NH3 वाला ये इधर देखो गौर से, इसीलिए बेटा मैं कह रहा था कि ज्यादा सिग्निफिकेंट है अंडरस्टैंडिंग, लिखना नहीं है। ये सारे जो अब लिख रहे हैं नोट्स अवेलेबल है। ये देखो वाटर ब्रेक हुआ, ऊपर से एमाइड ब्रेक हुआ, इस ये OH कहाँ जाए? आप बताओ, इस OH को कहाँ जाना चाहिए? C के साथ लगना चाहिए, ये मैंने लगाया हुआ। और इस H को कहाँ जाना चाहिए? इधर लगना चाहिए। तो यहाँ क्या बनेगा? NH2 बनेगा। NH2 फिर एसिड का H प्लस पिक कर लेगा, NH3 बन जाएगा। एमाइन बेस होता है, एमाइन के नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर से प्रोटॉन पिक कर लेते तो NH3 प्लस बन जाता है। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ? ये OH उधर लग जाएगा तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, और H इधर लग जाएगा। ठीक है, चलो अब ये खुद करें बेटा, ये रिएक्शन खुद करें। चलो बेटा इसका प्रोडक्ट लिखें। हमने क्या पढ़ा था कि C डबल बॉन्ड O क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये लोन पेयर को जब अपनी तरफ C डबल बॉन्ड O खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो लोन पेयर फिर अवेलेबल नहीं होगा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये लीस्ट बेसिक हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। So lone pair on N is not readily available to accept proton. So lone pair on N is not readily available, is not readily available to accept proton, to accept proton. ठीक है? अच्छा, तो बस ये ध्यान में रखें कि एमाइड जो है वो लीस्ट बेसिक है या न्यूट्रल है। बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एल्काइल एमाइन। एल्काइल एमाइन, एल्काइल एमाइन, इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है, RNH2 है। RNH2 इज एल्काइल एमाइन। देखो जी बेटा, ये इस चैप्टर में है। पहले मैंने पढ़ाया नाइट्राइल कल, फिर एमाइड पढ़ाया, अब एमाइन पढ़ा रहा हूं, फिर अब एल्काइल एमाइन पढ़ा रहा हूँ, फिर फिनाइल एमाइन पढ़ाऊंगा कल ऑनलाइन, तो ये खत्म हो जाएगा सिलेबस इंशाल्लाह। ऑनलाइन सॉरी, ऑनलाइन 9 से 9:30 है ना, उसमें बस आपकी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह।
जी बेटा, स्कूल में नहीं होगी कल, यहाँ पीटीएम है तो स्कूल ए लेवल्स के लिए ऑफ है। कल आप लोगों के लिए ऑफ है स्कूल, ओके। हाँ, नेक्स्ट वीक भी पंजाब गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया है इस्लाम। हाँ, दे सेड ऑफ हॉलीडे। तो सुपर का नहीं पता होगी बेटा, इधर देखें। ओके, देखें बेटा, देखें, देखें सामने प्लीज, देखें, देखें इधर गौर से देखें, ये अमोनिया है, देख रहे हैं बेटा? ये पहले और दूसरे में क्या फर्क है? एल्काइल एमाइन, ये पहला वाला क्या है? अमोनिया है। दूसरे वाला तीसरे वाला लास्ट वाला बेटा, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एल्काइल एमाइन। जब एक आर ग्रुप हो, NH2 हो ना, NH2 हो तो वो प्राइमरी एल्काइल एमाइन होगा। क्या बेटा? NH2 प्राइमरी। बेटा प्राइमरी को ये 1 डिग्री भी कहते हैं, 1 डिग्री एल्काइल एमाइन, ये प्राइमरी एल्काइल एमाइन की नोटेशन है। 1 डिग्री इज प्राइमरी। फिर सेकेंडरी एल्काइल एमाइन को यूं भी लिख सकते हैं, 2 डिग्री एल्काइल एमाइन, एल्काइल एमाइन। और ये टर्शरी को 3 डिग्री भी कह सकते हैं, ओके। सेकेंडरी और फिर टर्शरी 3 डिग्री एल्काइल एमाइन, ठीक है, ओके। तो बेटा मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपको बोलूं CH3 NH2, ये कौन सा एल्काइल एमाइन है? ये कौन सा एल्काइल एमाइन है? ये कौन सा एल्काइल एमाइन है? बेटा देख रहे हैं, ये कौन सा एल्काइल एमाइन है? ये प्राइमरी है। NH2 अगर हो तो प्राइमरी है, अगर NH हो तो सेकेंडरी, अगर सिर्फ N हो तो टर्शियरी एल्काइल एमाइन। बेटा कोई बताएगा ये कौन सा एल्काइल एमाइन है? CH3 होल टेकन थ्राइस N। डू यू एक्सपेक्ट ये है क्या? ये N के साथ कितने मिथाइल अटैच हैं? 3 है। तो ये कौन सा एल्काइल एमाइन है? अच्छा, जो एल्काइल एमाइन के रिएक्शंस हैं ना आपके सिलेबस में, वो सिर्फ एसिड बेस्ड रिएक्शन है बस। एल्काइल एमाइन बेसिक है नेचर में, अमोनिया भी बेस है और एल्काइल एमाइन भी बेस है। क्यों बेटा? अमोनिया और एल्काइल, सामने देखें, सामने देखें, अमोनिया और एल्काइल एमाइन क्यों बेस है? मैंने हिंट लिख दिया ऊपर डायग्राम। नाइट्रोजन में लोन पेयर है और लोन पेयर की वजह से ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं। क्या है? लोन पेयर की वजह से प्रोटॉन, और इनका बस सिर्फ एज अ बेस रिएक्शन आएगा। एल्काइल एमाइन का रिएक्शन सिर्फ एज अ, और कोई रिएक्शन नहीं है आपके सिलेबस में। तो ये नोट लिखें, एल्काइल एमाइंस आर बेसिक इन नेचर। एल्काइल एमाइंस आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। लोन पेयर इन पे जो है, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन मेक्स देम प्रोटॉन एक्सेप्टर। लोन पेयर on nitrogen makes them proton acceptor, ठीक है। तो बेटा जो एल्काइल एमाइन है वो कोल्ड HCl से भी रिएक्ट करेंगे और हॉट HCl से भी रिएक्ट करेंगे। कोल्ड HCl से क्यों करेंगे? क्योंकि ये एसिड बेस्ड रिएक्शन हैपेंस एट रूम टेम्परेचर। एसिड बेस्ड रिएक्शन हैपेंस एट, लेकिन एसिड हाइड्रोलिसिस वाला जो HCl है, एसिड हाइड्रोलिसिस वाला जो HCl है वो हॉट होना चाहिए, हीट होनी चाहिए। बेटा समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? एमाइन के लिए HCl
हॉट ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हाइड्रोलिसिस वाला HCl उसके लिए हीट जरूरी है। अगर HCl के साथ हीट होगी तब हाइड्रोलिसिस होगी, एसिड हाइड्रोलिसिस तब होगी। लेकिन बेस के साथ HCl अगर रिएक्ट कर रहा है तो फिर कोल्ड HCl भी चलेगा। समझ आई इस बात की? अब इसके रिएक्शंस के पे बात कर लेते हैं। देखो ये CH3NH2 है, अगर इसको हम HCl से रिएक्ट करवाएं, आप बताएं बेटा प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है? और प्रोटॉन, अगर ये कोल्ड HCl हो तब भी रिएक्शन होगा, हॉट HCl हो तब भी रिएक्शन होगा। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है बेटा? और प्रोटॉन डोनर कौन सा है? इस बिकम CH3NH3 positive and Cl negative. So this is base, this is acid, this is conjugate acid, this is conjugate base. बस एल्काइल एमाइन के सिर्फ एज अ बेस रिएक्शन आपके सिलेबस में है, ठीक है? बस एक ही रिएक्शन है इसका, और वो एज अ बेस ये आएगा। तो आप बेटा इसको कैसे डील करोगे? अगर ये हो NH हो, अब ये अगर HCl से रिएक्ट करे, जी बताएं बेटा क्या लिखूं मैं? NH2, बेटा क्लास हो रही है हमारी। थर्ड, वो लोन पेयर ने डेटिव बॉन्ड बनाया, लोन पेयर था ना, वो डेटिवली अटैच कर दिया। और Cl नेगेटिव, डज इट मेक सेंस बेटा या नहीं? यानी एल्काइल एमाइन का एक H ज्यादा कर दें और पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दें। क्या करें? एल्काइल एमाइन का एक H ज्यादा करके और पॉजिटिव चार्ज लगा दें, ठीक है? व्हाट अबाउट दिस वन बेटा? इससे क्या बनेगा? CH3 होल थ्राइस N पे लोन पेयर है और HCl। बताएं बेटा क्या करना चाहिए? CH3 होल थ्राइस, लेफ्ट पे सिर्फ N था, इससे सिर्फ NH कर दो, एक H ज्यादा कर दो और Cl, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर है ना, तो एक H बस ज्यादा हो जाएगा और प्लस साइन आ जाएगा। नहीं, एल्काइल एमाइन में क्या पता होना चाहिए था? ये पता होना चाहिए था कि प्राइमरी एल्काइल एमाइन कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शियरी कौन सा है। फिर दूसरा कि ये एज अ बेस एक्ट करेगा, ठीक है? ये एज अ बेस एक्ट करेगा। लिख लिया बेटा? ये मुझे बताओ इसमें और इसमें क्या फर्क है? कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं? लोन पेयर इस पे है, इस पे भी लोन पेयर है, तो ये बेस है लेकिन ये न्यूट्रल है। क्यों बेटा? ये बेस है, वो न्यूट्रल क्यों है? ये R क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि नहीं? और ये C डबल बॉन्ड O क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए, जबकि ये लोन पेयर अवेलेबल होगा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये क्या होगा? मोर बेसिक होगा, ये बहुत कम बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ठीक है? चलो बेटा, दैट इज व्हाट वी हैव।